ये साधु सुखारी। भगवान जी ने, राम जी ने अवतार लेकर के, मनुष्य का अवतार लेकर के और सारे संकट को सहा और संकट को सह करके भगवान ने साधुओं को, भक्तों को सुख दिया। और भगवान कब अवतार लेते हैं? जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अभिमानी, जब जब होए धर्म के हानि, जब जब अवतार लेता है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। जब धर्म का हास होने लगता है, पापी बढ़ते हैं, उन पाप का समन करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान के नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। फिर भगवान भक्तों के लिए राम बनते हैं, फिर भगवान भक्तों के लिए कृष्ण बनते हैं, फिर भगवान भक्तों के लिए क्या बनते हैं? नरसिंह बनते हैं। प्रहलाद का अवतार भक्त के रूप में हुआ। प्रहलाद के पिता ने बहुत अत्याचार किया। आप सबको मालूम है, सबने कथा सुनी है। इतना अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया कि सारे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। हिरण्यकशिप को वरदान मिला कि ना तो अंदर मरे, ना तो बाहर मरे, ना तो ऊपर मरे, ना तो नीचे मरे। और ब्रह्मा जी के बनाए हुए 365 हिरण्यकशिप की मृत्यु ना हो। तो भगवान हिरण्यकशिप का उद्धार करने के लिए, भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? बताइए। अरे प्रहलाद की जान बचाने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया? जोर से तो बोलो, कौन सा अवतार लिया? नरसिंह अवतार लिया। आधे नर और आधे सिंह बन करके, और नरसिंह बन करके खंभ से भगवान प्रकट हो गए। कहां से प्रकट हो गए? खंभे से। भगवान को प्रकट होने के लिए ना तो पिता की जरूरत पड़ी, ना तो माँ की जरूरत पड़ी, भगवान तो खंबे से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह रूप धरंता, भजोरे मन गोविंदा, नरसिंह रूप धरंता, भजोरे मन गोविंदा, नटवरे नागरे नंदा, भजोरे मन गोविंदा, नटवरे नागर नंदा, भजोरे मन गोविंदा।
भगवान ने प्रहलाद जी को बचाने के लिए भगवान खंभ से प्रकट हो गए। तो किसी ने पूछा कि नरसिंह भगवान को प्रकट होने के लिए खंबे की सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ी? अरे खंबा तो पत्थर का था, और पत्थर क्या होता है? पत्थर क्या होता है? पत्थर जड़ होता है। क्या होता है? पत्थर जड़ होता है। और क्या जड़ में से भी भगवान प्रकट होते हैं? तो तुलसीदास जी ने कहा, हाँ, जड़ में से भी पत्थर में से भगवान प्रकट होते हैं। बोले कैसे? तो तुलसीदास जी लिखते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता। जड़ को बनाया भगवान ने, चेतन को बनाया भगवान ने, गुण को बनाया भगवान ने, अवगुण को बनाया भगवान ने, पाप को बनाया भगवान ने, पुण्य को भी बनाया भगवान ने। तो गुण जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करता। तो भगवान के बनाए हुए संसार में सारी चीजें भगवान की हैं। किसकी है? सिया राम मैं सब जग जानी। अरे पत्थर में, पेड़ में, नदी में, हवा में, अग्नि में किसका वास है? बोले सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र सर्वत्र समाना और प्रेम पे प्रगट होई में जाना। भगवान तो आज भी नरसिंह बनने के लिए तैयार है, भगवान आज भी राम बनने के लिए तैयार है, भगवान आज भी कृष्ण बनने के लिए तैयार है। मगर हम प्रहलाद तो बने, हम कौशल्या तो बने, हम दशरथ तो बने। आचरण से, शरीर से, शरीर की बनावट से इंसान राम बनने की कोशिश करता है, मगर मन से क्या बनता है? बोले मन से तो रावण ही है। अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छे धुले हुए कपड़े पहन लो, प्रेस के कपड़े पहन लो, बढ़िया सोने चांदी की अंगूठी पहन लो, और सोने चांदी की अंगूठी नहीं मिले तो नकली पहन लो। दुनिया के सामने अपनी छवि को दिखाने के लिए अगर खुद के पास साधन नहीं हो तो किराए का लिया हो। बोले क्यों? बोले कि जब कोई व्यक्ति हमको देखेगा ना तो प्रभावित हो जाएगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा माल गुजार है, और बाद में पता चला कि 1 एकड़ जमीन उसके पास नहीं है। संसार वालों को तुम बेवकूफ बना सकते हो, है ना? संसार वालों को आप मूर्ख बना सकते हो, मगर भगवान को, क्योंकि देखो दुकान में तो संसार वालों को देखने के लिए चोरी ना हो जाए तो 2 कैमरे लगे हैं, भगवान के तो हजारों कैमरे लगे हैं। कहां से बच पाओगे? कहीं ना कहीं से भगवान तुमको देख ही लेगा कि घर के अंदर क्या कर रहा था, मंदिर में क्या कर रहा था, खेत में क्या कर रहा था, पड़ोसी के घर में क्या कर रहा था। सूरदास